मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे प्रिय मित्रों, कल मैं अपने गांव आया था और ये सामने जो पेड़ दिख रहे हैं, ये यहाँ पे हमारी पैतृक ज़मीन है। और मैं यहाँ आया था। यहाँ एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, जो मैंने वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले जो है एक उसमें दिखाया था। तो मैं यहाँ आया था और मेरा हकीकत बता तो यहाँ पे 3-4 घंटे हो गए सुबह से आए हुए, और इस मंदिर पर रहा और यहाँ बैठा रहा, और जो आनंद की प्राप्ति हुई, जो शांति मुझे मिली, वो वाकई काबिल तारीफ़ थी। मेरे को बड़ा सुकून सा मिला। और अब मैं यहाँ से लौट रहा हूँ और प्रकृति के बीच से, ये सुंदर नज़ारों के बीच से निकलता हुआ जो प्रकृति का सानिध्य मैंने प्राप्त किया, वो आप लोगों के साथ में मैंने पूरा शेयर किया था। और जिस तरीके से प्रकृति के बीच में रहने का जो आनंद मैंने लिया, वो उस आनंद के लिए मैं आप सभी लोगों से उसे दिखाया मैंने आपको कल। और रियल में हकीकत यह है कि जब से मैं आया यहाँ पे, मेरे को बहुत सुकून महसूस हुआ था, और इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ। रियल में देखो, एक तो आप सभी लोग जानते हो कि जहाँ इंसान जिस मिट्टी में पैदा होता है, चाहे वो उसका गांव हो और कैसी भी जो है का जगह हो, वहाँ से उसे लगाव होता ही है। और उस लगाव की वजह से वो वहाँ आता है बहुत, क्योंकि उसे कहीं भी, चाहे वो कितनी भी जो है का अच्छी जगह पे रहता हो, किसी शहर में रहता हो, लेकिन जो आनंद की प्राप्ति उसे मिलती है जो है का अपनी जन्मभूमि, अपने गांव में जाके, वो आनंद की प्राप्ति उसे और कहीं मिलती नहीं। जो तो सुकून वहाँ मिलता है, ये सार्वभौमिक सत्य है। अगर जो आप भी जो है का जहाँ भी रहते हो, चाहे अगर जो आप शहर में पैदा हुए हो, शहर में ही आपका जन्म हुआ है, वहीं पर पालन पोषण हुआ है, तो आपको जो सुकून वहाँ मिलेगा, जिस शहर में भी हो, चाहे छोटा है, कस्बा या बड़ा है, वहाँ से आपको उस मिट्टी से, उस जगह से लगाव होता है। ये रियलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं भी यहाँ पे जो है का जन्म मेरा हुआ, इसी मिट्टी में पला बढ़ा हूँ, यहीं से मैंने जो मेरा पालन पोषण हुआ, मैं बड़ा हुआ यहीं से हुआ हूँ। तो स्वाभाविक है कि मेरा लगाव, जो प्रेम है अपना मातृभूमि के प्रति, वो होता ही है, जन्मभूमि के प्रति सबको होता है, मुझे भी है। और दूसरा ये मैं बताऊं आपको कि जो इस मंदिर में, यहाँ एक मंदिर हमने छोटा सा जो है स्थापित किया हनुमान जी का, हालांकि वो निर्माण अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं उस मंदिर पे जब से मैंने वो मूर्ति को स्थापित किया, तब से भी मुझे बहुत सुकून है। और जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे, उस मंदिर में जो है पूजा अर्चना करता हूँ, जैसी मैं जानता हूँ उस तरीके से, और पूजा अर्चना करने के बाद में मुझे शांति प्राप्त होती है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, या जब भी मेरे को जो है कुछ परेशानियाँ, कुछ नेगेटिविटी घेरती हैं, जब मैं टेंशन में होता हूँ, हाइपर टेंशन का शिकार होता हूँ, या वैसे मेरा मन विचलित होता है, तो मैं इस मंदिर पे आता हूँ। और इस मंदिर पे आके जो है पूजा अर्चना करता हूँ, और करने के बाद मुझे सुकून मिलता है। आप भी, मैंने कई लोगों को देखा है, और भी जो है लोगों से, हालांकि मंदिर पूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं है अभी, उसमें काम बाकी है, और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग रहेगा तो वो कंप्लीट भी हो जाएगा जल्दी। तो और भी कई लोगों से मैंने जो है बात की इस मंदिर के बारे में। अब ये तो मुझे पता नहीं कि भाई क्या शक्ति है, क्या नहीं है, लेकिन जितने ही लोगों से मैंने बात की है, उन्होंने सभी ने ये बताया कि यहाँ पे आके, इस मंदिर पे आके वाकई बहुत ज़्यादा शांति प्राप्त होती है। पहली बात तो यह है कि बिल्कुल एकांत में है। यहाँ किसी तरीके की कोई जो है मतलब व्यवधान नहीं है। आप जितनी देर पूजा या अर्चना करते हो, शांति से करते हो, शुद्ध भाव से करते हो, और आपका मन लगता है पूजा करने में। मैं भी यहाँ आया, सुबह आके मैंने यहीं पे जो है पानी का साधन है, मैं नहाया, स्नान किया, ठंडे पानी से ही, ताज़ा पानी से स्नान किया। स्नान करने के बाद में पूजा की, और पूजा करने के समय में महसूस कर रहा था उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को, कि मैं
इस ठंड के मौसम में भी मेरे को बिल्कुल सर्दी महसूस नहीं हुई, जबकि मेरे तन पे मात्र एक लंगोटी के अलावा कुछ नहीं था। एक लंगोट मात्र थी शरीर पे, बाकी कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी सर्दी नहीं महसूस हुई। उसके बाद में जब पूजा करने के बाद मैं बाहर निकला, और निकलने के बाद में जब मैंने देखा, फिर चादर ओढ़ ली थी मैंने, लेकिन उसके बाद मुझे ठंड महसूस हुई। फिर मैं अंदर गया, उसके बाद मैंने जब ये महसूस किया तो अंदर गया तो अंदर का टेम्परेचर तो कहीं ज़्यादा था, यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर कभी 25 डिग्री के आसपास उस मंदिर का टेम्परेचर था, मतलब इस मंदिर का टेम्परेचर था। तो रियल है कि जो यहाँ पे हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी उस टेम्परेचर को मेंटेन किए हुए। तो आप भी कभी भी जो है का यहाँ आके, मैं आपको बता देता हूँ ये मंदिर कहाँ है, और आके यहाँ पे इसकी अनुभूति कर सकते हो जो मैंने कहा है, और सच के लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप भी यहाँ आइए और आके जो है का इस मंदिर पे दर्शन कीजिए, और दर्शन करने के बाद में आप जब भी आओगे आपको यहाँ महसूस होगा कि एनर्जी है या नहीं है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे कहने पे विश्वास करें, बिल्कुल न करें। आप आएँ और आने के बाद में इस चीज़ को अनुभव करें। जब आप अपने आप आओगे यहाँ पे अनुभव करोगे तो आपको पता चलेगा कि एनर्जी है या नहीं है। ये मंदिर है डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर में, यानी डिस्ट्रिक्ट नोएडा में, जेवर, और जेवर से जो चौरोली के लिए रास्ता जाता है, जेवर से चौरोली गांव के लिए रास्ता जाता है, तो उस रास्ते से करीब 100 मीटर हटके है। और जैसे ही आप रास्ते पर चौरोली की तरफ जाओगे जेवर की साइड से, तो आपके को एक बम्बा पड़ता है, और बम्बा यानी कि मैनर, एक नहर, छोटी नहर वो पड़ेगी, और उस पटरी पे जो है का आपको करीब 100 मीटर के करीब चलना है। वहाँ पे ये मंदिर है वो उपस्थित, पटरी से मतलब बम्बे से, नहर से थोड़ा सा हटता हुआ है। और वहाँ जाके आप जो है का कभी भी आके और वहाँ पे आप दर्शन करें, और वो जो एनर्जी मैंने बताई है कि आपको उस एनर्जी का आप अनुभव करें। और जहाँ एनर्जी है तो सीधी सी बात है, आपको सुकून मिलना ही मिलना है, और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो वो जगह मैं वहाँ से दर्शन करके, कल भी मैं यहाँ रहा था काफ़ी समय, और मुझे बड़ी शांति मिली और सुकून मिला। वो आज भी करीब 4 घंटे में था यहाँ, और 4 घंटे यहाँ पूजा की, और पूजा करने के बाद मैं अब निकल रहा हूँ, और निकलते निकलते आपके लिए ये प्रकृति के नज़ारे और ये जो है का प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अगर जो कोई भाई जो मतलब परेशान है, नेगेटिविटियों ने घेरा हुआ है, उसे नेगेटिव उसकी सोच बनी हुई है, तो भाई देखो, क्योंकि मैंने ये कभी एहसास नहीं किया, ना ही मैंने कभी जो है का ये कहा कि भाई प्रभु मुझे ये दे दो, वो दे दो, धन दौलत की आशा या वो। मैं स्वार्थ के वशीभूत यहाँ नहीं आता। दर्शन करने के लिए, ये पूजा करने के लिए मैं आता हूँ निस्वार्थ भाव से, श्रद्धा से। और श्रद्धा से की वजह से मेरे को ये अनुभव होता है, यहाँ का जो एनर्जी हैं उन्हें मैं अनुभव करता हूँ, एहसास करता हूँ। आप भी अगर जो निस्वार्थ भाव से यहाँ आते हो शांति प्राप्त करने के लिए, सुकून के लिए, तो आके उसका आनंद ले सकते हो। मैं वो नहीं कहूँगा कि यहाँ पे आके जो है का आपका ये रोग ख़त्म हो जाएगा, या आपको धन दौलत मिल जाएगी, या आप निशांत हो तो पुत्री प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी बातें नहीं करता मैं, और ना ही मैंने इन चीज़ों को कभी जो है का, क्योंकि जब मैं आता ही इस उद्देश्य से नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आता हूँ केवल शांति और सुकून के लिए। तो वही अनुभव मैं करता हूँ और वही मुझे प्राप्ति होता है। तो आप भी जो है का आके यहाँ कर सकते हो। एड्रेस मैंने बता दिया, जेवर जो कस्बा है, उससे चौरोली वाला जो रास्ता है, चौरोली गांव के लिए जो रास्ता जाता है, और रास्ते पे चलोगे, चौरोली गांव से लगभग 1 किलोमीटर पहले एक बम्बा पड़ता है। वो बम्बे पे किनारे पे जिस तरीके से आप जेवर की तरफ से आओगे, 100 मीटर राइट हैंड में, 100 मीटर उस पटरी पे चलोगे, और 100 मीटर चलने के बाद में
वो पटरी के साथ ही जो का मतलब थोड़ा सा हट के वो मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ। और यहाँ पे आप शांति और सुकून प्राप्त कर सकते हो, और जो भी नेगेटिविटी है आपकी वो स्वतः ही दूर हो जाएगी। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है वहाँ, केवल आप आओगे, आपके आने मात्र से ही उनके दर्शन प्राप्त करके, हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करके यहाँ पे वो आपको शांति मिल जाएगी। ये मेरा अनुभव है, और जो मैं अनुभव करता हूँ वही आप लोगों के साथ कहता हूँ। ये प्रत्यक्ष है, प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं। अगर जो आप आइए, आप मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए बिल्कुल भी। आप आके यहाँ पे वो उस चीज़ को, उस एनर्जी को अनुभव कीजिए, और जब आप अनुभव करोगे तो आपको खुद विश्वास होगा। यहाँ ना कोई इस मंदिर पर पुजारी मिलेगा आपको, कोई नहीं है, जंगल में बना हुआ है और छोटा सा मंदिर है। हालांकि एक हनुमान जी की मूर्ति जो है का दूसरी साइड भी बनी हुई है, जो कि बिल्कुल मेन रास्ते पे है, जो चौरोली को जाते हैं उस मेन रास्ते पे ही एक छोटा सा मंदिर बना के वहाँ भी एक मूर्ति है स्थापित। लेकिन आपको जो दर्शन करने हैं उस मूर्ति के करिए जो बम्बे के दूसरी साइड, यानी बम्बे के राइट हैंड पे है। वहाँ एक छोटा सा मकान बना हुआ है पुराना, मतलब एक कमरा है, आगे बराडा है, पानी का साधन भी है। और वहाँ पे आप आके जो है उस मूर्ति के दर्शन कीजिए, और दर्शन करने मात्र से आपको शांति मिल जाएगी। और इसके लिए ना वहाँ कोई पूजा के लिए सामग्री आपको अपने लेके आनी पड़ेगी, जेवर से लेके आइए, या जहाँ से भी आ रहे हो वहाँ से जो है लेके चलिए। यहाँ पे कोई नहीं मिलने वाला आपको, यहाँ तक कि कोई पुजारी भी नहीं रहता है। आपको अपने सामान लेके आएँ, पूजा करें, और पूजा करने के बाद शांति को अनुभव करें। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, केवल सीधा आपको जाना है, पूजा करनी है, शांति आपको मिलेगी, सुकून आपको मिलेगा, जितनी भी नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी। ये क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है वही अनुभव मैं आपको बताता हूँ, वही अनुभव मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और अभी मैं वहाँ से लौटते हुए मैं लौट के जा रहा हूँ। आगे से मुझे कोई साधन पकड़ूंगा और अपने गंतव्य की तरफ निकल जाऊंगा, जहाँ मुझे जाना है लौट के। और ये प्रकृति का आनंद लेते हुए आपके बीच में उपस्थित हूँ। ये मैं चलते चलते रास्ते में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, प्रकृति के आनंद की, प्रकृति के जो है का सौंदर्य की। एक साइड जिस मैनर पे चल रहा हूँ ये रोड है, इसी मैनर के उस पे वो मंदिर है। मैं जो मैनर का रोड वाला जो साइड होता है, जो सड़क वाला साइड होता है, उस पे हूँ। और वो मंदिर जो है का विपरीत दिशा, यानी कि दूसरी पटरी के साइड में बना हुआ है। तो आप यहाँ आ सकते हैं और आके उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं, उस एनर्जी का अनुभव कर सकते हैं, और सुकून पा सकते हैं, और अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे देखो, किसी भाई ने जो है का गन्ने की जो पत्ती है उसमें आग लगाई है, किसान ने, किसी ने। और इधर से मैं निकलता हुआ देखो, ये खेत है, खेत में जो है का कुछ पक्षी हैं, और ये गेहूं का खेत है। कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, ये अकल्पनीय है। यहाँ पे देखो कितने पक्षी हैं जो इस खेत में उपस्थित, टिटेरी हैं, और एक जलमुर्गी जो होती है वो भी हैं, बगुला हैं ये। और मैं यहाँ से निकलते हुए, जाते हुए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे ये सुंदर नज़ारा देख के आनंद की अनुभूति हो रही है। रियल में मुझे प्रकृति से प्रेम है, ये अलग ही है, और इसके प्रकृति के सौंदर्य को देख के मेरा मन मुग्ध होता है, इसमें दो राय नहीं है। मैं जब भी आता हूँ, और आपसे भी कहता हूँ, जो भाई बहन हैं जो हाइपरटेंशन का शिकार हैं, आप किसी भीड़ भाड़े एरिया में जाके शांति नहीं पाओगे। अगर जो आपको रियल में शांति पानी है,
रियल में सुकून चाहिए तो निकल पड़िए और जाइए किसी ऐसी जगह जहाँ खेत खलिहान हो, जहाँ रहायश मतलब भीड़ भाड़ नहीं हो, जहाँ शांति हो, जहाँ हरी भरे खेत हों आसपास, वहाँ पे कोई एकांत जगह ढूंढिए और वहाँ पे समय गुजारिए आप, घंटा 2 घंटा 4 घंटा। अगर जो ऐसी जगह तलाश के जहाँ लोगों का आवागमन कम है, वहाँ पे बैठ के आप शांति से कुछ देर सोचिए और आपको सुकून मिलेगा। जो आप पिकनिक मनाने के लिए इधर उधर जाते हो वो अलग विषय, नहीं जाना है, वहाँ से कुछ हासिल नहीं होने का, शांति नहीं मिलने की है, क्योंकि जहाँ भीड़ है वहाँ शांति कहाँ है। अगर जो आपको शांति प्राप्त करनी है तो ऐसी जगह से ही शांति मिल सकती है। जो मैं अनुभव करता हूँ वही आपके सामने शेयर करता हूँ। मैं जाता हूँ प्रकृति की ऐसी शरण में है, और वहाँ से जो है शांति अनुभव करता हूँ। और ये जो मंदिर है जो मैंने बताया, ये मंदिर ऐसी जगह पे है जहाँ बिल्कुल शांत वातावरण मिलेगा आपको। किसी प्रकार की न कोई भीड़ है न कुछ है। यहाँ ये हमारे पिताजी या भाई वगैरह जो खेती करते हैं वो रहते हैं, तो कितने समय, थोड़ा समय के लिए, फिर उसके बाद में अपना गांव चले जाते हैं। यहाँ कोई नहीं मिलेगा आपको। हाँ, दिन में आप 11-12 बजे करीब तक आते हो तो ज़रूर वो यहाँ पे जो है अपने खेती बाड़ी काम संभालते हुए आपको मिल जाएंगे देखते हुए। बाकी और वो भी अपने काम में लगे रहते हैं, वो भी जो है वो मंदिर के, ये नहीं कि मंदिर पर बैठे हैं या वहाँ टाइम नहीं, सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं। मंदिर पे आपको कोई नहीं उपस्थित मिलेगा। तो आपको हकीकत में अगर जो आनंद लेना है प्रकृति का और सुकून चाहिए, आपको शांति चाहिए, तो ये जगह बहुत ही सुंदर है। इससे बेटर आपको जगह नहीं मिलेगी। यहाँ बैठ सकते हो आप, और पानी का साधन है, पीने का कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे बैठ के घंटे 2 घंटे 4 घंटे अगर जो आप बैठ के आप सुकून की तरह देखते हो। और ये हनुमान जी का वो मंदिर स्थापित है वहाँ पे, वहाँ की जो एनर्जी है वो मैंने बता दिया, आप आके देख लीजिए। अगर जो आपको उसकी एनर्जी का स्वतः ही अनुभव हो जाएगा। ये ट्यूबवेल, इधर ये किसान भाई अपने खेत में छिड़काव कर रहा है, उधर वो एक भाई जो है अपनी खेती बाड़ी देखता हुआ, सामने एक और किसान भाई है जो अपनी गाड़ी, बैलगाड़ी है उसमें जो आ रहा है, और इधर ये आलू के खेत हैं। तो मैं रास्ते पे चलते चलते ही ये वीडियो शूट किया आपके लिए। जय प्रकृति, जय हिंद।